आज हम बात करेंगे फ्रैकल्स पे। यही फ्रैकल्स जिनको हम छाइयाँ भी कहते हैं। छाइयाँ बेसिकली हमारी स्किन के ऊपर पड़ने वाले डार्कन कलर के पैचेस को कहा जाता है। तो समटाइम क्या होता है कि चेहरे के ऊपर डार्क कलर का मटेरियल जो है उसका एक धब्बा या एक पैच डेवलप हो जाता है, जिसको आमतौर पे फ्रैकल्स कहा जाता है। तो डिफरेंट बंदों के अंदर डिफरेंट तरह से ये प्रवेल कर सकती हैं। कुछ लोग ऐसे हैं उनकी स्किन के ऊपर छोटे छोटे पैचेस, मल्टीपल पैचेस जो हैं वो डेवलप हो जाते हैं। बट कुछ लोगों में एक आध पैच जो है डेवलप होता है। आमतौर पे जो फेस का या आंखों के नीचे वाला हिस्सा है, यहाँ पे ये प्रॉब्लम जो है देखने में मिलता है। तो सबसे पहले तो ये एक प्योरली कॉस्मेटिक प्रॉब्लम है, इसका कोई हेल्थ के ऊपर ऐसा इफ़ेक्ट नहीं है। तो हाउएवर चूँकि ये कॉस्मेटिक प्रॉब्लम है, तो भी इसकी अहमियत को हम कम इसलिए नहीं कर सकते कि ये जो धब्बे हैं ये बुरा फील करवाते हैं, यानी जो स्किन है और या ओवरऑल जो फेस की अपीयरेंस है वो थोड़ी भद्दी फील होती है। तो इसमें बहुत सारे लोग जो है ज़ाहिर है अगर इस तरह का कोई प्रॉब्लम जो कि आपके फेस को लेके या आपकी ज़ाहरी जो अपीयरेंस है उसको लेके प्रॉब्लम कर रहा है, तो उससे कॉन्फिडेंस की भी शदीद कमी जो है पेशेंट में देखने में मिलती है। तो मार्केट के अंदर बहुत सारी मेडिसिन हैं। अभी यूट्यूब के ऊपर और दूसरे सोशल मीडिया पे बहुत सारी वीडियोस मैंने देखी हैं जो कि एक्चुअली डिसइंफॉर्मेशन है, यानी एक्चुअली रीज़न पता ही नहीं है, या अगर रीज़न पता भी है तो इलाज जो है वो गलत है। कोई गन्ने का रस लीमू के अंदर निचोड़ निचोड़ के लगा रहे हैं, कोई जो हाइड्रोक्विनोन की क्रीमें और स्टीराइड इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करवा रहे हैं। लेकिन मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ कि ये वो तमाम मेडिसिन है जिससे आपकी छाइयाँ ठीक होने वाली नहीं है। तो हम आया कि इसको मैनेज कर भी सकते हैं या नहीं। तो सबसे पहले तो इस बात पे हम आते हैं। तो देखें, ये जो फ्रैकल्स या छाइयाँ हैं इनको मैनेज किया जा सकता है और बड़ी विद इन डेज जो है इनसे छुटकारा हासिल किया जा सकता है। बट सबसे पहले जो है आपको समझना पड़ेगा कि छाइयाँ बन क्यों रही हैं। तो ये छाइयाँ या हाइपर पिगमेंटेशन भी समटाइम इसको कहते हैं, समटाइम इसको मिलास्मा भी कहते हैं। बेसिकली ये रिलेटेड है स्ट्रेस से। तो अगर एक वर्ड में इसको एक्सप्लेन किया जाए तो स्ट्रेस जो है वो हमारे अंदर हाइपर पिगमेंटेशन का रूट कॉज है। अब स्ट्रेस के क्योंकि मल्टीपल टाइप के स्ट्रेस, इंटरनल भी हो सकती है, फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस भी हो सकती है और समटाइम एक्सटर्नल स्ट्रेस भी हो सकती है। तो एक्सटर्नल स्ट्रेस में तो बहुत ही अपेरेंट इटियोलॉजी है। जैसे अगर कोई बंदा जो है उसको सनलाइट एक्सपोजर है और वो कोई सन ब्लॉक क्रीम वगैरह इस्तेमाल नहीं करता, तो उसके अंदर इसके बनने का रुझान जो है वो ज़्यादा रहता है। वो लोग जो कि जिनके पेरेंट्स के अंदर ऑलरेडी फ्रैकल्स या छाइयाँ मौजूद होती हैं, तो मैं उन्हें कहूँगा जेनेटिक इन्फ्लुएंस इसको आमतौर पे कहा जाता है। तो अगर किसी के जेनेटिक्स के अंदर है, हेरिडिटी के अंदर है, तो बच्चों के अंदर आना जो है उसका रुझान लाजमी तौर पे देखने में मिलेगा। तीसरा अहम कॉज जो है वो आमतौर पे इंटरनल स्ट्रेस से एसोसिएटेड है। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर आप देखें, हाइपोथायराइडिज्म एक प्रॉब्लम है जिसमें थायराइड की सिक्रीशंस कम हो जाती हैं, दब जाती है किसी वजह से, तो उसमें भी छाइयाँ जो है वो स्किन के ऊपर या फेस के ऊपर ज़ाहिर होना शुरू हो जाती है। इस तरह एक और अहम कॉज है प्रेगनेंसी। तो फीमेल में ख़ास तौर पे शादीशुदा ज़िंदगी के अंदर जब वो हामला होती हैं तो उस दौरान ख़ास तौर पे जो 5th-6th मंथ है प्रेगनेंसी का, और उसके बाद उनके चेहरे के ऊपर बहुत ज़्यादा जो छाइयाँ हैं वो पैदा होना शुरू हो जाती हैं। तो अब जो ये फ्रैकल्स या छाइयाँ या पिगमेंटेशन है, बेसिकली हाइपर पिगमेंटेशन, ये दो किस्म की है। एक के इवनली पूरे फेस के ऊपर अगर पिगमेंटेशन हो रही है, दूसरा ये कि ये पैचेस के फॉर्म में, धब्बों की फॉर्म में कुछ कुछ जगहों पे है, अनइवनली डिस्ट्रीब्यूट है पूरे फेस के ऊपर। इस तरह से भी हो सकती है, या कोई एक आध पैच जो है वो किसी खास जगह पे लोकलाइज्ड डेवलप हो गया। तो ये अगर तो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो ऐसा ये प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उससे थोड़ा आपका कलर जो है या आपकी जो फेस लुक है वो थोड़ी डार्कन फील होती है, बट वो अलबत्ता भद्दी फील नहीं होती है। बट अगर पैचेस की फॉर्म में फिर थोड़ा सा इशू आ जाता है। इसको मैनेज करने के लिए होम्योपैथिक में बहुत ही बेहतरीन मेडिसिन मौजूद हैं जिनके ज़रिए हम इनको ट्रीट कर सकते हैं।
तो अब अगर आप इसकी पैथोफिजियोलॉजी समझना चाहें तो उससे रिलेटेड मैं थोड़ा सा आपको बताता चलूँ कि जब भी स्ट्रेस हम लेते हैं किसी भी चीज़ का स्ट्रेस हो, चाहे वो इंटरनल है चाहे वो एक्सटर्नल है, तो हमारे ब्रेन का एक पार्ट है जिसको हाइपोथैलेमस कहते हैं, वो इसको परसीव करते हैं स्ट्रेस को। तो जब एक दफ़ा स्ट्रेस को वो परसीव कर लेता है तो उस स्ट्रेस से हाइपोथैलेमस एक हार्मोन पैदा करता है जिसे कहते हैं CRH, यानी कॉर्टिकोट्रॉपिक रिलीजिंग हार्मोन। और ये हार्मोन फर्दर एंटीरियर पिट्यूटरी में कार्टिकोट्रॉप सेल को स्टिमुलेट करके एक और हार्मोन जो है, बेसिकली एक मदर हार्मोन कहूँगा, एक बड़ा हार्मोन, उसको डेवलप करने में रोल प्ले करता है, जिसको कहते हैं POMC मॉलिक्यूल। और ये जो POMC मॉलिक्यूल है एक्चुअली ये टूट जाता है दो मॉलिक्यूल्स में, जिनमें से एक ACTH है, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन, और जो दूसरा है उसे कहते हैं मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो ख़ास तौर पे जो मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन है ये हमारी स्किन के अंदर मौजूद जो मेलानोसाइट सेल है उन्हें स्टिमुलेट करता है, जिससे ख़ास किस्म का पिगमेंट उसकी बनना शुरू रहता है, जिसे मेलानिन कहते हैं। और इस मेलानिन पिगमेंट्स जो कि डार्क कलर का एक पिगमेंट है, बेसिकली हमारी स्किन के अंदर नेचुरली ये मौजूद होता है, तो ये इसके धब्बे पड़ना शुरू हो जाते हैं। तो ये जो मेलानिन है जिन बंदों में नहीं होता उन्हें आमतौर पे अल्बाइनो कहा जाता है, यानी वो बग्गे हैं, बिल्कुल उनकी स्किन ट्रांसपेरेंट होती है। बट दूसरे बंदे जो बग्गे नहीं हैं, जो अल्बाइनो नहीं है, उनके स्किन के अंदर ये मेलानिन ऑलरेडी पहले से ही मौजूद होता है, बट जितना ज़्यादा मौजूद होगा उतना ज़्यादा पिगमेंटेशन बढ़ती जाती है। तो ये है इसका स्ट्रेस का, चाहे वो इंटरनल स्ट्रेस हो चाहे एक्सटर्नल स्ट्रेस हो, उसका किस तरह से रिलेशन बनता है हाइपर पिगमेंटेशन से या फ्रैकल्स या छाइयों के साथ। अब फर्दर ये है कि जिन लोगों के चेहरे के ऊपर छाइयाँ डेवलप हो जाती हैं वो इन छाइयों को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाते हैं। तो उस स्ट्रेस की वजह से ये छाइयाँ और ज़्यादा डार्कन हो जाएंगी। तो आपको सबसे पहले तो स्ट्रेस से बचना है, चाहे वो इंटरनल है यानी इंटरनल है, अगर ख़ास किस्म की कोई फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है, कोई डिजीज़ है, तो उसको ट्रीट करना है, आपको मोटिवेटेड भी रहना है और साथ साथ आपको स्ट्रेस को भी अकोमोडेट करना है, तो जिससे फर्दर जो है ये फ्रैकल्स जो है ये डार्कन नहीं होंगी। अब आते हैं हम कि कौन सी वो मेडिसिन है जिसके ज़रिए हम इनको ट्रीट कर सकते हैं। तो मैं आपको ज़्यादा नहीं, बस 2-3 जो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है और मेरे 12 साल एक्सपीरियंस का पार्ट है बेसिकली, तो वो मैं आपको यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ। उनमें सबसे पहले नेट्रम म्यूरियाटिकम है। नेट्रम म्यूरियाटिकम एक बेहतरीन मेडिसिन है छाइयों में, ख़ास तौर पे अगर ये छाइयाँ छोटे बच्चों के अंदर देखने में मिल रही हैं या मर्द हजरात के चेहरे पे अगर मौजूद हैं, तो इसको 30 पोटेंसी में 5 कतरे आप 2 बूंद पानी के अंदर मिला के आप रोज़ाना नहार मुँह इस्तेमाल करें। वो बल्कि इसको 2 टाइम इस्तेमाल करेंगे आप, सुबह और शाम को। सुबह भी नहार मुँह इस्तेमाल करेंगे और शाम को भी खाना खाने से पहले इसको इस्तेमाल करेंगे, तो इंशाल्लाह विद इन डेज़ जो है आपको इफ़ेक्टिव रिजल्ट्स जो है वो मिलना शुरू हो जाएंगे। दूसरी मेडिसिन है सीपिया। सीपिया ख़ास तौर पे तब इफ़ेक्टिव मेडिसिन है अगर छाइयाँ फीमेल के अंदर है या छाइयाँ जो है वो ख़ास तौर पे प्रेगनेंसी से रिलेटेड है, तो सीपिया एक बेहतरीन मेडिसिन है। इसको 200 पोटेंसी में 5 कतरे 2 बूंद पानी के अंदर मिक्स करके 3 टाइम सुबह दोपहर शाम आप इस्तेमाल करें, तो 1 हफ्ते के अंदर आपको इफ़ेक्टिव रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाएंगे। बट इनके साथ साथ आपको एक और चीज़ जो करनी है, वो आपको एक क्रीम खुद से बनानी है जो मार्केट में पहले से मौजूद नहीं है, तो आप ख़ुद वो अपने घर में बना सकते हैं। तो उसके लिए आप कोई भी ऐसी क्रीम ले लें जिसके अंदर जो कि बेसिकली मर्करी फ्री हो और जिसके अंदर कोई स्पेसिफिक स्टीराइड ना हो, या आप सिंपली कोई वैजलीन वगैरह पैराफिन वगैरह ले सकते हैं, इवन आप ग्लाइसरीन ले सकते हैं। तो उसके अंदर आपने एक मेडिसिन होम्योपैथ में आती है बर्बेरस एक्वाफोलियम, मदर टंक्चर में इसको लेना है। तो वैसे तो ये मेडिसिन होम्योपैथी की है, बट ये जो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ ये थोड़ा एंटीपैथी है। तो आपने करना ये है कि 50% आप व्हीकल ले लेंगे, लाइक पैराफिन या ग्लाइसरीन, कोई भी चीज़, या वैजलीन अगर आप ले रहे हैं तो वो आपने 50% ले लेनी है, और इक्वल वेट के अंदर आपने बर्बेरस एक्वाफोलियम बर्बेरस एक्वाफोलियम को मदर टंक्चर फॉर्म में 50% उसके अंदर ऐड करके उसको मिक्स कर लेना है। तो ये आपकी एक क्रीम या ऑइंटमेंट जो है वो बन जाएगी। इस क्रीम को आपने लोकलाइज्ड अप्लाई करना है रोज़ाना रात को सोते हुए, जिन जगहों पे छाइयाँ हैं वहाँ पे लगाएं।
तो आप देखेंगे कि ऐसे लगेगा जैसे लेज़र से भी ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे आपको, क्योंकि आमतौर पे क्या होता है कि बहुत सारी टाइप्स की लेज़र्स जो है आजकल इस्तेमाल हो रही हैं फ्रैकल्स को रिमूव करने के लिए। बट मैं आपको ये भी बात बताता चलूँ कि कोई भी लेज़र मुकम्मल तौर पे फ्रैकल्स को ख़त्म नहीं कर पाती। हाँ, अलबत्ता इसको थोड़ा मध्यम कर देती है, रिड्यूस कर देती है। तो फिर लेज़र के अपने साइड इफ़ेक्ट्स अपनी जगह पे मौजूद हैं, तो ज़्यादा बेटर ये है कि आप लेज़र में जाने की बजाय एक दफ़ा कम से कम इस मेडिसिन को इस्तेमाल करके देखें, आपको कभी भी लेज़र के बारे में सोचना नहीं पड़ेगा। सेकंड, ये कुछ लोग पीआरपी ट्रीटमेंट की तरफ आजकल बड़ा रुझान चल रहा है। तो पीआरपी ट्रीटमेंट क्या होता है, इसमें प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी है बेसिकली। इसमें कुछ ख़ास किस्म के ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं जिनके ज़रिए इस तरह के प्रॉब्लम ट्रीट किए जा रहे हैं। बट ख़ास तौर पे फ्रैकल्स या छाइयों के हवाले से और मिलाजमा के अंदर पीआरपी का कोई भी रोल नहीं है, और ये सिर्फ पैसे कमाने का एक ज़रिया बना हुआ है। तो वो लोग जो प्रमोशन के ऊपर डिफरेंट किस्म की क्रीम स्पॉन्सर्ड वीडियोस बना रहे हैं और उसके ख़ास तौर पे कुछ क्रीम्स को हाईलाइट कर रहे हैं, उनमें से कोई भी क्रीम किसी भी काम की नहीं है। बेशक आप एक दफ़ा वो इस्तेमाल कर लें पहले, और उसके बाद ये मेडिसिन शुरू कर लें। चाहे आप पहले ही ये मेडिसिन शुरू कर लें, उतना आपका वक्त बच जाएगा। तो अगर आपके कुछ इस वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपने सवालात पूछ सकते हैं, और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।